चलिए दृश्य सेट करते हैं। नेपच्यून के आगे एक जगह है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। वहां कुछ गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए एक जगह है जहां ब्रह्मांड में कोई जुर्म हुआ है। कुछ बर्फीली चीजें जैसे सेडना वैसे घूम रही हैं जैसे उन्हें नहीं घूमना चाहिए। उनके रास्ते खींचे हुए हैं, टेढ़े हैं और एक साथ जमा हुए हैं, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें धकेल रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है जो तारों को अपनी तरफ खींच रही है। दो 2016 में दो एस्ट्रोनॉमर्स माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिजिन कैलटेक में एक बहुत बड़ा धमाका किया। उन्होंने कैलकुलेशंस किए और कहा केवल 2% चांस है कि यह क्लस्टरिंग रैंडम है। हाँ, 98% चांस है कि कुछ तो वहां है। उन्होंने इसे प्लैनेट 9 कहा और पूरी दुनिया में टहलका मच गया। लेकिन असली बात यह है, 10 साल की खोज के बाद भी हमने इसे ढूंढ नहीं पाया, एक झलक भी नहीं। तो क्या हो रहा है? जरा सोचो, ये वैज्ञानिक एक भूत का पीछा कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया का जो शायद हो भी ना। मानो किसी अनजाने भाई बहन को ढूंढ रहे हो, उम्मीद करते हुए कि वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। बस यही लगन, यही उम्मीद उन्हें रात रात भर उस खालीपन को घूरते रहने पर मजबूर करती है। सुनो, ये बात हर अंतरिक्ष वाली फिल्म में नहीं सुनने को मिलेगी। 2004 में सेडना मिला, एक छोटा सा ग्रह जिसका चक्कर लगाने का समय 11,000 साल है। ये पहला इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सेदना का रास्ता इतना अजीब है, मानो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो, अरे किसी बड़े ने मुझे धक्का दिया है। प्लैनेट 9 इतना बड़ा रहस्य क्यों है, ये समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, बहुत पीछे। सोलर सिस्टम के जवानी के दिनों में, लगभग 4.5 अरब साल पहले। उस समय चीजें बहुत उलझी हुई थीं। जुपिटर और सैटर्न अपना दबदबा दिखा रहे थे, छोटे ग्रहों को ऐसे उछाल रहे थे जैसे अंतरिक्ष में गेंद खेल रहे हों। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि प्लैनेट 9 इसी उथल पुथल में पैदा हुआ था, एक विशाल ग्रह जो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन किसी तरह सूर्य से जुड़ा रहा। सुनो, 2011 में डेविड नेस्वोर्नी की एक स्टडी में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। हो सकता है कि हमारे सौर मंडल में 4 नहीं बल्कि 5 गैस जाइंट्स थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और एक 5वां जो शायद बाहर निकाल दिया गया। क्या हो सकता है कि प्लैनेट 9 वही खोया हुआ भाई बहन हो जो अंधेरे में भटक रहा है? जरा सोचो, अगर तुम वो प्लेनेट होते, अपने परिवार से निकाल दिए जाते, अरबों सालों से इस ब्रह्मांड के जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते। ये एक अकेलेपन की कहानी है, लेकिन ये एक जिंदा रहने की भी कहानी है। अगर प्लेनेट 9 वहां है, तो वो टिके रहने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरा होगा। लेकिन रुको, क्या हो अगर प्लैनेट 9 असल में प्लैनेट ही नहीं है? क्या हो अगर ये इतना अजीब चीज है कि आपका दिमाग घूम जाए? स्पॉइलर, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये फिजिक्स की हमारी समझ को ही बदल सकता है। कैसे, ये जानने के लिए देखते रहिए। अब चीजें सचमुच अजीब होने वाली हैं। 2019 में जैकब शॉल्ट्ज की टीम ने एक चौंकाने वाली बात कही। क्या हो अगर प्लैनेट 9 एक प्लैनेट नहीं,
बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो। हां, आपने सही सुना, एक ब्लैक होल जो एक ग्रेप फ्रूट के आकार का है, 10 पृथ्वियों के द्रव्यमान के साथ हमारे सौर मंडल में छुपा हुआ है। दो 2019 में जाकुब शोल्स की टीम ने एक चौंकाने वाली बात कही। क्या हो अगर प्लैनेट 9 कोई ग्रह नहीं बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो? जी हां, आपने सही सुना, एक ब्लैक होल जो आकार में एक चकोतरे जितना बड़ा है और 10 पृथ्वी के बराबर वजन का हमारे ही सौर मंडल में छुपा हुआ है। सुनो, ये बात थोड़ी अजीब है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स असल में बिग बैंग के बचे हुए टुकड़े हैं और ये पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हो सकते हैं। 2020 की एक स्टडी में बताया गया था कि हम शायद इसके मून्स से निकलने वाली गर्मी देखकर इन्हें ढूंढ सकते हैं। मून्स जो इसके ग्रेविटी की वजह से खींचते और गर्म होते हैं। ये अंधेरे में कॉस्मिक कैंपफायर ढूंढने जैसा है। ये ब्लैक होल सिर्फ ऑन ऑर्बिट्स को बेंड नहीं करेगा, ये तो लाइट को भी निगल सकता है, जिससे इसे देखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये एक कॉस्मिक प्रेडेटर की तरह है जो केपर बेल्ट में घात लगाए बैठा है। और अगर ये सच में है तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी सारी नॉलेज बदल सकती है। ये सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। क्या हो अगर प्लैनेट 9 हमारा ही ना हो? कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे अलेक्जेंडर मस्टिल ने 2016 में कहा कि ये किसी दूसरे तारे का ग्रह हो सकता है जो अरबों साल पहले, जब सूरज एक तारों से भरी जगह में पैदा हुआ था, चुरा लिया गया होगा। कुछ रिसर्चर्स जैसे अलेक्जेंडर मस्टिल 2016 में ने ये सुझाव दिया कि ये एक प्लैनेट किसी दूसरे स्टार से अरबों साल पहले चुराया गया होगा, जब सूरज एक क्राउडेड स्टेलर नर्सरी में पैदा हुआ था। एक 2018 की स्टडी में कैलकुलेट किया गया है कि बहुत कम चांस है, लगभग 2%, कि हमारा सोलर सिस्टम ने शुरुआती दिनों में एक रोग प्लैनेट को स्नैग कर लिया था। अगर प्लैनेट 9 एक एलियन वर्ल्ड है तो ये एक कॉस्मिक फॉस्टर चाइल्ड जैसा है। सूरज ने इसे अडॉप्ट तो कर लिया, पर इसके पुरानी लाइफ के स्कार्स अभी भी हैं। अच्छा, अब मुश्किल सवाल का सामना करते हैं। क्या हो अगर प्लैनेट 9 कभी था ही नहीं? 2020 में आउटर सोलर सिस्टम ओरिजिन सर्वे ने एक बहुत बड़ी खबर दी। उन्होंने 800 से ज्यादा ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन किया। ब्राउन और बैटिजिन के इस्तेमाल किए गए 13 से कई ज्यादा, और क्लस्टरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। 2020 में आउटर सोलर सिस्टम ओरिजिन सर्वे ने एक बहुत बड़ी खबर दी। उन्होंने 800 से ज्यादा ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स पर ब्राउन और बैटिजिन के इस्तेमाल किए गए 13 से कई ज्यादा, और क्लस्टरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य शोधकर्ता समांथा लॉलर ने साफ साफ कहा, प्लैनेट 9 की परिकल्पना सही नहीं है। उनका तर्क था कि वो अजीबोगरीब ऑर्बिट्स बस देखने का भ्रम है, जैसे बादलों में चेहरे देखना। एक 23 वाले स्टडी ने सुझाव दिया कि बदला हुआ ग्रेविटी, जिसे MOND कहते हैं, बिना किसी ग्रह के ही सब समझा सकता है।
लीजिए, ये है वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो 2025 में स्कैनिंग शुरू करने वाला है। ये पूरा सदर्न स्काई मैप करेगा और अब तक देखे गए सबसे फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी स्पॉट करेगा। अगर प्लैनेट 9 वहां है, प्लैनेट हो, ब्लैक होल हो या कुछ भी हो, अब उसे छिपने की कोई जगह नहीं है। रूबिन वेधशाला 2025 में स्कैनिंग शुरू करने के लिए तैयार है। यह दैत्याकार पूरी दक्षिणी आकाश का नक्शा बनाएगा, ऐसे धुंधले पिंडों को ढूंढेगा जो हमने पहले कभी नहीं देखे। अगर नौवां ग्रह है, चाहे ग्रह हो, ब्लैक होल हो या कुछ और, अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। माइक ब्राउन के 2024 के एक अध्ययन ने खोज क्षेत्र को 78% तक कम कर दिया, जिससे रूबिन को एक स्पष्ट लक्ष्य मिला। उनका अनुमान है कि 9वें ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 6.6 गुना है और ये 500 खगोलीय इकाई दूर परिक्रमा कर रहा है। यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 500 गुना ज्यादा है। जरा सोचो, रूबिन ने प्लैनेट 9 ढूंढ लिया। ये असली है, बहुत बड़ा है और हमारा है। अब आगे क्या होगा? सबसे पहले ये 1846 में नेपच्यून की खोज के बाद सबसे बड़ी खोज होगी। हम सीखेंगे कि हमारा सौर मंडल कैसे बना, ये दूसरों के मुकाबले इतना अजीब क्यों है, और शायद ये भी कि क्या वहां जीवन हो सकता है। ये असली है, बहुत बड़ा है और हमारा है। तो अब आगे क्या? सबसे पहले ये 1846 में नेपच्यून की खोज के बाद सबसे बड़ी खोज होगी। हम सीखेंगे कि हमारा सौर मंडल कैसे बना, ये दूसरों के मुकाबले इतना अजीब क्यों है, और शायद ये भी कि क्या वहां जीवन हो सकता है। तलाश जारी है। क्या हम इसे ढूंढ पाएंगे? तो हमारा 9वां ग्रह कहां गया? क्या यह कोई ग्रह है, एक ब्लैक होल, कोई एलियन, या बस एक ब्रह्मांडीय भ्रम? सच तो यह है कि हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन रूबिन जैसे टेलीस्कोप की मदद से हम जवाब के बहुत करीब हैं। आपको क्या लगता है, प्लैनेट 9 क्या है? अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दूसरे स्पेस नर्ड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और भी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे द स्टार दैट शुडंट एग्जिस्ट। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।